स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल NCERT बाबा पे, जिसमें हम लोग तैयारी करने वाले बच्चों का साथ देते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम एक टॉपिक देखते हैं अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। पहली चीज़ तो जान लें कि पंचवर्षीय योजना जो बनाने का उद्देश्य, इस आयोग का बनाने का उद्देश्य यह था कि किस क्रम से हम देश को आगे बढ़ाएं योजनाओं के क्रम में। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही रही कि इसको किस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। इसी क्रम में देखा आप लोगों ने पहले भी कि हमारी जो योजनाएं हैं उनका क्या क्रम है। अब भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था और दो तरीके की अर्थव्यवस्थाएं और हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि अमेरिकन मॉडल पर आधारित है, और जैसे साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें कि चीन है और रसिया है, ये हैं। अब हम अपने देश पे आगे बढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसी में पहली चीज़ जान लें कि जो योजना आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। चूँकि वर्तमान में जो नीति आयोग के गठन से योजना जो है उसका अब अलग स्वरूप हो चुका है, तो अब नीति आयोग के आने से इन पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम है वह अब रुक गया है। तो हम पहले जान लें कि हम जो पहले की चीज़ें हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो कुछ 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं इस क्रम में, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं इसमें। तो पहली है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपने जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री हैं, यानी उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। तो उस टाइम पे पहला जो इसको बनाने के लिए जो तैयार किया गया योजना आयोग के द्वारा, हैराल्ड डोमर मॉडल के द्वारा। अच्छा, जब देश अपना आज़ाद और नया हुआ, नए क्रम में आगे बढ़ा, तो देश की सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी वह थी देश के लोगों के लिए कृषि, क्योंकि उसी से ही भोजन की आपूर्ति होती है। तो जो योजना बनाने वाले हैं उन्होंने सोचा कि हम पहले अपने योजना में कृषि को महत्व देते हैं। तो पहली चीज़ जो आप लोग जानेंगे कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध कृषि से है, और इसको अगर मिलाया जाए कि किस मॉडल पे आधारित है, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। इसके बाद चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय है 1956 से 61 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ामों में बार बार पूछा गया है, क्योंकि जो इसका निर्माण किया है, जो इसका आधारशिला रखी है, वह है पीसी महालनोबिस। अब पीसी महालनोबिस पे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसने किया, तो आपको आंसर लगाना है पीसी महालनोबिस, बिना सोचे समझे। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो भी पहले के पेपर हैं उनमें आप देखें बार बार उठा के, और अभी भी आने वाले चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, IAS PCS और चाहे रेलवे NTPC पुलिस, सभी में ये पूछा जा रहा है। तो पीसी महालनोबिस। अच्छा, जब कृषि पे काफ़ी जोर दे दिया गया तो अगले क्रम में बना हमारा कि भारी उद्योग पे काफ़ी बढ़ावा दिया गया, क्योंकि उद्योग, कृषि को बढ़ावा तभी दिया जा सकता है जब देश में उद्योग हों। और उद्योग में चाहे वो फिर कई क्रम बनाए गए, क्योंकि उद्योगों के लिए चाहे वो इंजीनियरिंग पार्ट्स चाहिए हों, चाहे ट्रैक्टर चाहिए हों, इन सब का विकास चाहिए एग्रीकल्चर के लिए भी, और भी बिजली आपूर्ति के लिए कई कुछ और बड़े कार्य भी किए गए इसमें। ठीक है, इसी क्रम में अगली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्रम देखते हैं तो 1961 से 66 है। इस योजना का जो इस बनाया गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अच्छा, आज के क्रम में देखा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, तो ऐसा नहीं है, पहले से भी आत्मनिर्भर भारत बनाने का उद्देश्य चलता आ रहा है, उसको केवल आगे बढ़ाया जा रहा है। यह नहीं है कि यह विचार केवल अभी जन्म लिया और आगे वो बढ़ने लगा। यह विचार पहले से ही देश में स्थापित है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, अब 3 पंचवर्षीय योजना जब हो जाती हैं तो इसी क्रम में देखते हैं कि भारत में एक युद्ध हो जाता है, पाक युद्ध देखने को मिलता है हमें
चीन युद्ध भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या है कि योजनाओं में एक रुकावट सी आती है, और रुकावट के क्रम में हम देखते हैं कि 3 वर्ष का योजना अवकाश, ये सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि योजना अवकाश कब लागू हुआ, तो 1966, 67, 68, ये 3 वर्ष का समय है जिसे योजना अवकाश से एग्जामों में पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ याद रख सकते हैं कि 1, 2, 3 पंचवर्षीय योजना हुई और उसके बाद 3 ही वर्ष का क्या आ गया, योजना अवकाश। तो ये याद रखने में आसानी है, आपको 5-5 साल जोड़ते जाना है और जैसे ही 1, 2, 3 हो गया तो 3 वर्ष का योजना अवकाश है। अगले क्रम में चलते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये है 1969 से 74। अच्छा, इसका जो बनाने का जो उद्देश्य है, आप देख रहे हैं कि इसमें स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता है। आपको जो भी एग्जाम में रहेगा ये कोटेशन के साथ सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। ये सारे उद्देश्य हैं, इससे ही पहले के एग्जामों में पूछा गया और अभी भी आने वाले एग्जामों में पूछ भी सकता है। अगली पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 78, और इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता है। अच्छा, 2 पंचवर्षीय योजना ये हो जाती हैं, तो इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष का योजना में रुकावट होती है और अलग तरीके की योजना आयोग में जो योजना है वो लागू नहीं हुई। यहाँ पे लागू हुआ, आप समय देख सकते हैं 1978 का, और इस टाइम पे भारत में सत्ता परिवर्तन की स्थिति नज़र आती है और भारत में जनता पार्टी मोरारजी सरकार की यहाँ पे स्थापित होती है। तो उन्होंने एक नई योजना बनाई, रोलिंग प्लान। इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रोलिंग प्लान, इसको अनवरत प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अनवरत का अर्थ है कि ऐसी योजना जो चलती रहे, रोल करती रहे, जैसे रोड का रोलर होता है, चलता ही रहता है। ठीक है, इसको जो मिर्डल मॉडल, जो मिर्डल हैं उन्होंने बनाया था। तो आपने देखा कि 3 पंचवर्षीय योजना, 3 वर्ष का योजना अवकाश, फिर हमने 2 पंचवर्षीय योजना देखी तो फिर 2 वर्ष का अवकाश है, तो उसके बाद 2 वर्ष आगे उसमें ऐड कर देते हैं। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना जो आगे है 1980 से 1985, इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि है। धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि देश में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारे उद्देश्य भी बदलते जा रहे हैं। अच्छा, कोई भी उद्देश्य जो भी बनाया जाता है इसमें, तो उसके पीछे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई जाती हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 है। अगली है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, इधर पे भी 2 वर्ष का गैप नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, आगे हम चलते हैं 9वीं, और एक देखने वाली बात यह है कि 1992 से 97, इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जोड़ी गई जो अब तक नहीं हुई थी, और वो चीज़ क्या थी, मानव संसाधन। यानी कि इस योजना से जो ह्यूमन को भी एक संसाधन के रूप में देखा गया। इससे पहले मनुष्य को, जैसे कहते हैं कि इस समय भी अब ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है तो मानव संसाधन है, क्योंकि मानव की भी अपनी एक प्रोडक्टिविटी होती है। तो इसी क्रम में जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, क्योंकि ये यूनिक है जिसमें मानव संसाधन जोड़ा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 02, यानी इसमें क्या है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ये सीधा ध्यान रखना है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 है। अच्छा, इस 10वीं पंचवर्षीय भी योजना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें गरीबी और बेरोजगार समाप्त करने का भी उद्देश्य रखा गया, और 10 वर्ष में आय दुगनी की बात की जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2007 से 12। अच्छा, ये उद्देश्य सीधा सीधा एग्जामों में आईएएस में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर क्या लगाना है आपको, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसी तरीके से जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है यह है 12th पंचवर्षीय योजना, और इसमें इसका जो उद्देश्य है 2012 से 2017 चली, और उद्देश्य है तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास। तो 17 तक ये पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहती हैं, और उसके बाद
हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई आयोग का गठन किया जाता है, नीति आयोग। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग के बारे में, उसका गठन, उसका क्या उद्देश्य है, उसके क्या कार्य हैं। धन्यवाद।